चलो 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 रेडी रेडी, वैसे लगता नहीं कि मैं और कुछ कर सकती हूँ। Person who's hardest to impress is my mother. पापा को impress करना easy होता है। मैं एक बहुत बिगड़ी हुई बेटी थी बचपन से। कोई भी घर आता था, अरे मैंने बेटे का टेस्ट देखा, मैं बेटे का टेस्ट देखा। चलो, खुशी ने सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। क्रैश कोर्स दिया है मैंने। लड़की आई मेरे पास, बोला, you know your father is yummy. वेल बिगिन इज हाफ डन, ऐसा कहते हैं राइट? और अभी तो इनकी शुरुआत हुई है। प्रॉमिसिंग है, गुड लुकिंग है और फ्यूचर काफी ब्राइट है। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गई। प्लीज वेलकम ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट पर जुनैद एंड खुशी। कैसे हैं आप लोग और कैसा लग रहा है खुशी? तो खुशी, आप ऑब्वियसली आप दोनों एक सेलिब्रेटेड फैमिली से हैं और फिल्म का भंडार देखा है आपने हमेशा से बचपन से। तो ये खुद की कॉलिंग थी या फिर पता था कि मुझको इसी में ही जाना है? नहीं, आई थिंक बचपन से मैं और कुछ जानती ही नहीं थी। घर पे कॉन्वर्सेशन सिर्फ फिल्मों के बारे में थे और जब मम्मी पापा शूट के लिए जाते थे तो मैं और जानवी भी साथ में जाते थे। तो इट वॉज नेवर अ क्वेश्चन रियली अब ज़िंदगी में क्या करना है। सब लोगों को पता ही था कि ये होने वाला है, यही होने वाला है। शायद बीच में मैं सोच रही थी कि नहीं, सब लोग सोचते हैं कि मैं यही करने वाली, तो मुझे नहीं करना है। बट अल्टीमेटली मुझे यही चाहिए था। अगर ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते खुशी आप? आई डोंट नो, आई मीन स्कूल में सिर्फ एक ही हायर लेवल सब्जेक्ट था मेरा, वो थिएटर था। और उसके अलावा आई लव्ड आर्ट्स। आई जेन्युइनली हैड एन इंटरेस्ट इन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, फैशन। तो अगर ये नहीं तो डेफिनेटली समथिंग क्रिएटिव। बट वैसे लगता नहीं कि मैं और कुछ कर सकती हूँ। जुनैद, आपने एडी से शुरुआत करी, तो डिड यू एवर थिंक कि मुझे डायरेक्शन में जाना है या फिर हमेशा से सोच रखा था कि नहीं एक्टिंग ही करनी है मुझको? नहीं, डायरेक्शन तो मुझे कभी नहीं करना था। मुझे एक्चुअली स्टेज करना था, मुझे थिएटर करना था। कॉलेज के टाइम और कुछ करने को था नहीं। क्लास तो जाना नहीं था हम लोगों को। बट फिर मैंने 2 साल एडिंग की। फिर मैं अमेरिका गया थिएटर स्कूल। वहाँ मैं 3 साल था, 2 साल का कोर्स था। 1 साल मैं स्कूल की रेपर्टरी के साथ था। एक्चुअली मुझे जाना था NSD, पर मुझे एडमिशन नहीं मिलती। तो उस वक्त मेरे पास अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस ही नहीं था। देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस टू अप्लाई। बट ये एक्टिंग का कीड़ा कब से काटना शुरू हुआ आपको? मैं कॉलेज में था। मैं काफ़ी शाय था, काफ़ी इंट्रोवर्टेड था। पर हम लोग दूसरे स्टूडेंट्स को देखते थे जो सबके सामने खुल के रहते थे। तो आई थिंक वहाँ से मुझे थिएटर का शौक पड़ा। ये पिंक टैक्सी का क्या चक्कर है खुशी? हाँ, व्हाट इज़ दिस पिंक टैक्सी? मतलब ये तो गिवन है कि आप बोनी कपूर साहब की फेवरेट डॉटर हैं, तो क्या आपने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है? बेसिकली मैं एक बहुत बिगड़ी हुई बेटी थी बचपन से। और बड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे नहीं हो सकती हूँ। तो बस आदत बदल गए, मेंटालिटी बदल गई, एंड आई थिंक आई एम वेरी काम एंड कंपोज एंड क्वाइट द ऑपोजिट नाउ। बचपन में मैं बहुत शरारती थी। तभी तो मैं पूछ रही हूँ पिंक टैक्सी का क्या है लोचा? बेसिकली हम सब लंदन में थे और जानवी ने मुझे एक पिंक टैक्सी दिखाई रोड पे। तो मैंने बोला ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये पिंक टैक्सी में बैठना है। और 100 टैक्सी में बस एक ही पिंक टैक्सी था। तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो रहा था ये एक पिंक टैक्सी को ढूंढने के लिए, पर मैंने तो मना किया, अभी मुझे पिंक टैक्सी में ही बैठना था। तो basically point of the story is that Mama and Papa did end up finding me the pink taxi and we did end up going in the pink taxi. मैं छोटी थी, मुझे 4 साल की थी, मुझे पिंक टैक्सी चाहिए था। Because I was going to ask you कि क्या जानवी आपकी स्टाइलिस्ट है? As good as I think. हाँ। I think we both have a very genuine interest in fashion. तो वो हमेशा मुझे उनकी आउटफिट्स के पिक्चर्स भेजती है और मैं भी सेम करती हूँ।
तो हम दोनों डिस्कस करते हैं मैं कौन से जूते इसके साथ क्या, कौन सा बैग, ये सब, और हम सब कुछ शेयर भी करते हैं। बहुत इजी भी हो जाता है क्योंकि हम दोनों सेम साइज़ है सब में, जूते में, कपड़े में। तो ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं जैसे दो बहनों के बीच में होती, मेरा टॉप क्यों पहन के चली गई? आई थिंक पहले होता था। जैसे कल मैंने जो ड्रेस पहना था ना सुबह, वो जानवी का ड्रेस था। कौन सा ड्रेस? पिंक वाला शॉर्ट ड्रेस, वो फराह मैम के घर पे जो मैंने पहना था। इट्स अ मिरेकल इफ यू बेसिकली मैंने एक ड्रेस पहना था कल और वो जानवी का था। तो बेसिकली हम सब कुछ शेयर करते हैं। आई थिंक बचपन में शायद हम झगड़ते थे, मुझे पूछे बिना क्यों कपड़े छीन लिए, ये सब वो, पर अभी नहीं है। रियल लाइफ में अपना फ़ोन एक्सचेंज कर सकते हो आप लोग? हम तो कर सकते हैं। नहीं, अपने रिस्पेक्टिव फ्यूचर पार्टनर्स के साथ। मुझे कोई परेशानी कभी चेक किया है खुशी किसी का फ़ोन बिना किसी की? नहीं। आई थिंक ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बाउंड्रीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मतलब मुझे कुछ नहीं देखना है। आई वुड ट्रस्ट द पर्सन आई एम विद। मतलब कभी भी स्नीकी वो चीज़ नहीं हुई? नहीं, अगर फोन मतलब ऐसे खुला है तो कभी कभी आंखें चली जाती हैं पर जानबूझ के मैंने थोड़ी लिया ना नहीं देखा, है। बस वो ऐसे दिख गया। मतलब लाइट ऊपर आता तो आंखें वहां ही जाती है ना। एक और चीज़ पता पड़ी है वैसे हमें आपके बारे में, आप पोइट्री भी कर लेते हो थोड़ी बहुत। देखिए, मैंने कहा था मैं नहीं लिखता, कभी नहीं लिखूंगा। नहीं मुझे लगता है कि जो पहली बार जो दिल टूटता है ना, वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है। और उस वक्त मैंने थोड़ा सा पोइट्री पे हाथ घुमाया। बहुत ही ख़राब है, मैं 16 साल का था, तो बहुत ही वाहियात पोइट्री है। मैं नहीं मानती, उसके लिए मुझे सुननी पड़ेगी वो पोइट्री। नहीं, अरे आपको आइडिया नहीं है, मैं क्या समझाऊँ आपको। एक चीज़ जो आप दोनों को एक दूसरे की बदलनी है। वो हर जगह एक घंटा लेट जल्दी आता है। टेक 2। एक चीज़ जो कि आप बदलना चाहते हो एक दूसरे की। ये बहुत कॉफी पीता है, पेट खराब हो जाएगा। हम दिन में 12 से ज्यादा 10-12 तो हो ही जाते हैं, अभी कौन गिनता है। और जुनैद आप? ये बहुत जल्दी आती है हर जगह, टाइम पे नहीं, जल्दी, जैसे 1 घंटा जल्दी आएगी। नहीं, 45 मतलब 20 वाला। मिनट, 20 मिनट आधा घंटा। कहाँ 20 मिनट, आधा घंटा। जेन्युइनली सेट पे कभी कभी 1 घंटा पहले आता है। शायद एक दो वैनिटी बार वैन लग रही है गलती से। शायद 1-2 बार गलती से। हेयर मेकअप? नहीं, ये हेयर मेकअप के कॉल टाइम वो कॉल ये हम लोग को कॉल टाइम मिलते हैं कि इस टाइम पे आपको आना, ये आपका गेट रेडी टाइम होता है, वो अलग होता है डिपेंडिंग। एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ऐसे नहीं है कि मैं जल्दी आती हूँ और दूसरों को बोलती हूँ मैं आ गई है, चलो 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 रेडी। मैं आती हूँ शांति से, मैं एक कोने में बैठ जाती हूँ वैन में। बट ये जल्दी आने का कारण क्या है, ये जानना चाहती क्योंकि बचपन से मैंने काफ़ी सारे फ्लाइट्स मिस किए मेरे फैमिली की वजह से। एक बार मैं प्लेन में बैठी मेरी नैनी के साथ, मॉम डैड जानवी ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कर रहे थे, और फिर उन्होंने बोला आपको उतरना पड़ेगा प्लेन से क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ नहीं है। तो मुझे उतरना पड़ा प्लेन से, और मैं जाके ऐसे चिल्लाई, और अब मैं बस हमेशा जल्दी पहुँचती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ट्रॉमा है फैमिली के वजह से। मैंने ऐसा भी सुना है कि आपको कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया अब तक, क्या ये सही है क्या? प्रपोज मतलब आई मेंट लाइक शादी के लिए, पर लोग अभी प्रपोज करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने के लिए, ऐसे होता है क्या? मैंने सुना तो है ऐसा होता है, वुड यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड? और नहीं, हाँ, होता है। होता है। अच्छा, मेरे साथ तो नहीं हुआ है। और ऐसे वर्स्ट पिकअप लाइन या प्रपोजल वे? एक्चुअली मैं स्कूल में काफ़ी बदसूरत थी, तो मैं लड़के मेरे पास आते थे और बोलते थे ठीक है मैंने ये चिट्ठी लिखा है, आपकी दोस्त को दे दो। ये कौन वो थी? ये कौन लड़के थे जिनको दिखाई नहीं देता था? सारे। तो ये कभी पिकअप लाइन वाला नहीं, आप चिट्ठी मैं लिखते वो थे? वाली नहीं थी। नहीं। और आपने जुनैद पिकअप लाइन दिया है किसी को वर्स्ट? नहीं नहीं, कभी नहीं। हालांकि ये मेरे साथ भी हुआ है कॉलेज में। अच्छा, आप भी वो वाले थे? नहीं मेरे बीच साथ वाले? नहीं, मेरे साथ हुआ है, मतलब कॉलेज में लड़कियां मेरे पास आती है, लड़की आई मेरे पास, बोला यू नो योर फादर इज यम्मी। मैंने बोला अरे यार हद होती है।
I thought the worst a girl could say was no, but this. बोला अभी मैं किधर देखूं? बिगेस्ट लर्निंग अब तक की क्या रही है आपकी? ऑब्वियसली अभी तो बहुत करियर आगे देखना बाकी है, बट जितना भी आप काम कर रहे हो, जितना भी आप सीख रहे हो, I think it's important to be yourself in every situation. मतलब हर चीज़ में honesty होनी चाहिए. I think you need to be true in what you're feeling. You need to not be afraid of using your voice. लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, पर वो तो होने ही वाला है. I think you should just do what you feel is right. एंड यू जुनैद? I think being respectful of everybody. हम काफ़ी जगह जा रहे हैं, काफ़ी लोगों को मिल रहे हैं बहुत कम समय के लिए, कभी कभी लोग वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक उस सब में वी शुड नॉट फॉरगेट टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ एवरीबडी एल्स. हम बात कर रहे थे राजकुमार हिरानी जी की, एंड क्योंकि आपने उनके साथ में बहुत क्लोजली काम किया है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ें अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट? बहुत कुछ मिलने को सीखा, बट आई थिंक एज एन एक्टर मुझे सबसे ज़्यादा काम आता है कि हम जिस जगह हम काम करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग वो चलता कैसा है, उसका जो फिल्म सेट, कितने लोग लगते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, कौन से डिपार्टमेंट्स है, कौन क्या कर रहा होता है, उसका शायद कोई डायरेक्ट बेनिफिट ना हो एक्टिंग में, पर आई थिंक आपकी सराउंडिंग्स को जानना ज़रूरी है. कितने ऑडिशंस अब तक दे चुके हो आप जुनैद? एंड अद्वैत सर के साथ में जो आपने ऑडिशन दिया था उसके बारे में बताइए, लाल सिंह चड्ढा के बारे में. फाइनली या आई डोंट नो, आई थिंक 7 या 8 ऐसा कुछ. मैं बम्बई आया वापस अमेरिका से, मैं थिएटर कर रहा था, जब भी कोई फिल्म के लिए बुला रहा था मैं जाके ऑडिशन कर रहा था, रीडिंग करता. लाल सिंह चड्ढा का हुआ, हम लोग ने कुछ 6 या 7 सीन शूट किए थे अद्वैत के साथ, तो मुझे अद्वैत के साथ काम करने का मौका मिला. 6-7? हाँ, काफ़ी शूट किया हम लोगों ने, 4 दिन शूट किया. खुशी wants to know more later. नहीं, I thought मतलब 1-2 सीन्स शायद, पर 6-7 काफ़ी ज़्यादा. एक्चुअली हम लोग मड आइलैंड में, हम लोग प्रॉपर शूट था प्रीटी मच. मड आइलैंड में एक बंगले पे पापा ने हम लोग को 7 सीन्स आई थिंक दिए थे शूट करने के. उस वक्त आई थिंक वो टेस्ट हम दोनों के लिए था, अद्वैत के लिए था और मेरे लिए. दोनों की रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गई. हाँ, तो आई थिंक अद्वैत पास हुआ, मैं फेल हुआ. अरे नहीं, पापा को काफ़ी पसंद आया था वो टेस्ट. दरअसल आदि सर ने वो टेस्ट देखा था जब, और उसके आई थिंक लगभग 1 साल बाद जब महाराज आई तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा, क्योंकि उन्होंने तब वो देखा था. हाँ, पर हर फिल्म हर किसी के लिए नहीं होती. खुशी, आप बताओ कितने ऑडिशंस अब तक दे चुके हो? I think maybe 2-3 I've given. मैं बहुत नई हूँ, मतलब this is my second release. तो इतने सारे ऑडिशंस नहीं दिए मैंने, बट बहुत लोगों से मिली हूँ मैं, and I've learned a lot from them. I auditioned for the first time with Zoya. और मैं काफ़ी डरी हुई थी उस बार. ऑफिस गई थी पहली बार ऑडिशन देने और मैं मतलब काँप रही थी. पर आई थिंक अब वो नर्वसनेस चली गई है. आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट नाउ. आई थिंक वो टाइम से मतलब खुद ठीक हो जाता है. घर पे लेसन्स मिलते हैं जब ऑडिशन टेप फॉर एग्जाम्पल अगर अच्छा नहीं होता है तो लेके आते हो, और फिर जानवी और डैडी कुछ कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत ही अच्छा या बहुत ही ख़राब था? नहीं, पापा के पास एक वीडियो था मेरा एक ऑडिशन का, और वो फिल्म स्कूल की एक ऑडिशन वीडियो थी और बहुत ख़राब था, पर मुझे एक्चुअली स्कॉलरशिप मिली. हाँ. और वो वीडियो पता नहीं किस किस को दिखाया उन्होंने. मैं हर पार्टी में जाती थी, वो ऑडिशन वीडियो मैंने देखी. अरे माय पापा डज यूज्ड टू डू द सेम थिंग. अरे मेरे बेटे का टेस्ट देखा लाल सिंह का. He shown it to your papa also. Yeah, mine must have shown it to your papa also. मतलब डिनर्स के लिए जाती थी, पार्टीज के लिए जाती थी, तो वो हाँ पापा ने दिखाया वो ऑडिशन वीडियो. तो मतलब ये यहाँ पे भी होता है जहाँ पर जैसे ही बाहर के कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं बेटा जैक एंड जिल बोल के दिखाओ, तो हम हाँ, वही.
कोई भी उस वक्त कोई भी घर आता था, अरे मेरे बेटे का टेस्ट देखा, मेरे बेटे का टेस्ट देखा, चलो साइड में बैठते हैं। 7 सीन्स थे तो हम लोग Actually, I think I 20 मिनट देख रहे थे. I think I got Archie's only because of this audition video. I got Maharaj for sure because of that. क्योंकि आदि सर सिट सर ने दोनों देखी थी, दोनों वो टेस्ट देखी. हाँ. तो ऐसा बचपन का कोई ऐसा फनी मोमेंट याद है आप दोनों को जहाँ पे आपको भी जैक एंड जिल बोलने के लिए बोला मैं हो, बचपन ऐसा? में तो खुद जाती थी पार्टीज में, 1 मिनट ये गाना लगा दो, मैं बीच में जाके नाचती थी. अभी आप मुझे मतलब मुश्किल से मैं जाके ऐसे मैंने बोला ना ये लव्यापा वाला स्टेप तो अब नींद में भी हो सकता हाँ, है. मुझे 3 बजे उठाओगे तभी मैं ऐसे कर लूंगी. क्योंकि हमने अभिषेक बच्चन को एंड अमिताभ जी को ऑन सेट देखा है, पा में देखा है, तो ऐसा कुछ आगे आने वाला है आमिर खान सर के साथ में आपका? I would love to. He's an actor I greatly admire और उनके साथ काम करने का मौका मिले तो I think मुझे बहुत मज़ा आएगा. अभी बस कहानी अच्छी मिले, स्क्रिप्ट अच्छी मिले. और आपको घर में सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कौन करता है, खुशी? आई थिंक पापा काफ़ी ऑनेस्ट है मेरे साथ. कोई एक ऐसा कमेंट जो कि अभी तक जहन में बैठा हुआ है? काफ़ी सारे कमेंट्स हैं वैसे. और जुनेद, आप सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कौन करता है घर में? नॉट क्रिटिसाइज बट टू लाइक ट्राइंग टू मेक यू बेटर. मैं रिफ्रेज करता हूँ उसे. द पर्सन हु इज हार्डेस्ट टू इम्प्रेस इज माई मदर. पापा को इम्प्रेस करना इजी होता है पर माँ को इम्प्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है. बचपन में कभी रिपोर्ट कार्ड पर पेरेंट्स के सिग्नेचर किए हैं दोनों ने? नहीं, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. नहीं, चाहे कैसे भी नंबर आए. हाँ हाँ. और कभी ऐसे आई ऑल्सो हैड डिसलेक्सिया, तो इसलिए उन लोग कभी मार्क्स के बारे में मुझे कभी लाइफ में कभी कुछ नहीं बोला. तो इन सारे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया आपने जुनेद, सिंस यू मेंशन राइट नाउ? नहीं, आई हैड गॉन फॉर रेमेडिएशन. पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने तारे ज़मीन पर भी बनाई थी. या तो मैं रेमेडिएशन के लिए जाता था 4-5 साल. वो किया, आई थिंक मैं 7 या 8 साल का था जब मैंने शुरू किया था, तो उससे हेल्प हुई. Which is your favorite emoticon to use, like which you use on a daily basis, like that is your standard trademark? Smiley face, या thumbs up, depending on the purpose. मुझे ओके बोलना तो मैं कभी कभी thumbs up भेज देता हूँ. और कौन सा इमोटिकॉन आपको ऐसा रूड लगता है दोनों को, जो कि रूड नहीं होता? लाइक मुझे फॉर एग्जांपल मुझे थम्स अप बहुत रूड लगता है. मुझे भी. हाँ, हमने एक्चुअली ये डिस्कस किया था एक दिन पहले कि किसने पूछा था कि कोई लड़की ने आपको मतलब एक लॉन्ग मैसेज भेजा हुआ है तो फिर अगर आप एक थम्स अप देखो तो ठीक है, और जब मैंने हाँ ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, बस एक थम्स अप ही है, बट इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थम्स अप, दैट्स रॉन्ग. आई थिंक एक और अच्छी चीज़ हुई है प्रमोशंस के बारे में कि मुझे खुशी ने सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया है. क्रैश कोर्स दिया है मैंने इंस्टाग्राम के बारे में, टेक्सटिंग के बारे में, कौन से इमोजीज यूज़ करने चाहिए. कितना स्क्रीन टाइम है आपका जुनेद? कितने घंटे फ़ोन पे रहते हो आप अब इस क्रैश कोर्स के बाद में, स्पेशली विद द प्रमोशंस? इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इतना नहीं होता मेरा स्क्रीन टाइम. आई थिंक, आई डोंट नो नॉर्मल क्या होता है. 2-3 घंटे होंगे, आई एम गेसिंग. बस हम बात कर लें बहन. हमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए. तो खुशी, कितने कम टाइम के लिए फ़ोन पे रहते हो? 8-9 घंटे. 8-9 घंटे? ये कम बोल रहे हैं हम. अच्छा. हाँ, ये कम. आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग इज चेक द फोन. एंड यू वांट टू नो व्हाट पीपल आर सेइंग, है ना? हाँ, मतलब आंखें खुलते ही मैं फ़ोन देखती हूँ, अभी दिन में क्या क्या होने वाला है, कुछ प्लान चेंज हुआ है, सब कुछ फ़ोन में ही होता है ना. नहीं, मैं क्योंकि मेरा अलार्म फ़ोन पे लगा हुआ है तो मुझे बंद करना होगा. अच्छा, अलार्म तो वो तो है. इट्स अ वेरी छोटा सा गेम, दिस एंड दैट, जो कि आपने कई बार पार्टीज में खेला होगा. सो आमिर खान या किरण राव, हु इज द बेस्ट डायरेक्टर? किरण राव. आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर क्वेश्चन, क्योंकि पापा ने एक ही फिल्म बनाई है बहुत टाइम पहले और वो उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे एंड ही हैड टू स्टेप इन लास्ट मिनट. एनीवे, खैर. ओके, बट प्यासा या कागज के फूल, फेवरेट गुरुदत्त मूवी?
ये वाला जुनैद के दिल पे प्यासा। जाके सही लगा। प्यासा। ओके, डेटिंग एप्स और मैट्रिमोनियल साइट्स? कोई भी नहीं। 3 इडियट्स या पीके? 3 Idiots। रिक्शा और ट्रेन? डिपेंड्स ऑन वेयर यू गोइंग। ओके, अगर मैं बांद्रा से अंधेरी आ रहा हूँ तो मैं ट्रेन नहीं ले सकता, मुझे रिक्शा लेना पड़ेगा। कॉलेज डेज या फिर स्कूल डेज? कॉलेज डेज। लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है, फिल्म स्कूल या फिर फिल्म सेट? फिल्म स्कूल में कभी गया नहीं, मैं थिएटर स्कूल गया, तो आई थिंक डज नॉट अप्लाई। लाइब्रेरी और जिम? जिम, लाइब्रेरी क्यों जाऊंगा मैं? नहीं, प्रेफर आप क्या करोगे, दिमाग की एक्सरसाइज या? ओ वैसे? हाँ। नहीं, वो तो फिर लाइब्रेरी। ओके, लाउड रॉक म्यूजिक या फिर क्लासिकल म्यूजिक? लाउड तो सुन के ही ना हो गया। बट सॉफ्ट रॉक म्यूजिक इज नाइस। ओके, खुशी आपके लिए ट्रैकिंग विद सिस्टर और अटेंडिंग कॉन्सर्ट विद बेस्ट फ्रेंड? ट्रैकिंग। कॉमेडी या फिर रोमांस? रोमांस। डेटिंग एप्स ये या फिर ने? फॉर मी ने। नॉवेल्स या फिर कॉमिक बुक्स? आर्चीज। नॉवेल्स। Which is that one thing which you're going to be taking back from the filming of this movie? मुझे लगता है मुझे एक मौका मिला है एक किरदार को निभाने के लिए जो मेरी पर्सनालिटी से इतना दूर है, तो मुझे एक दूसरे की जिंदगी जीने का, ट्रूली जीने का एक मौका मिला, पहला चांस मिला। मुझे लगता है महाराज में मेरा किरदार काफ़ी पास था मेरी पर्सनालिटी से। मैंने एक और फिल्म शूट की इससे पहले, आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो वहाँ पे भी मुझे लगता है मेरा किरदार काफ़ी पास है मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी से, पर यहाँ पे मुझे थोड़ा दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिला। I think funnily enough it's the exact same thing for me. ये इतने ऑनेस्ट आंसर सुन के मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, आप दोनों की केमिस्ट्री इनफैक्ट यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रही है। तो नाउ आई वांट टू नो मोर कि कैसे बॉन्डिंग शुरू हुई, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस थी, कोई वर्कशॉप्स हुई व्हेन यू गाइज वर फिल्मिंग दिस मूवी? हाँ, हम लोगों ने काफ़ी रिहर्सल्स किए वैसे। 6 हफ्ते की रिहर्सल हुई फिल्म की, पर हम दोनों थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, थोड़े शाय टाइप लोग हैं, तो पहली बार हम लोग दरअसल इस फिल्म पे ही मिले। फैंडम के ऑफिस में हम मिले थे अद्वैत के साथ, जो हमारे डायरेक्टर हैं। तो हम दोनों ऐसे कमरे में बैठे हुए थे एकदम चुप, स्कूल के बच्चों की तरह, अच्छे बच्चे की तरह। और अद्वैत बात कर रहे थे फिल्म के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, किरदारों के बारे में। तो आई थिंक उस वक्त तो थोड़ा डर गए थे, ये है गुच्ची और बानी, इनसे कैसे होने वाला है ये। नहीं, पर हमारे जब रिहर्सल शुरू हुए तो आई थिंक मुझे लगा जैसे ही रिहर्सल शुरू खुशी तो मतलब एकदम खुल गई। पहला सीन अद्वैत ने करवाया था हम लोग के साथ, जहाँ वो मुझ पे चिल्ला रही है कि उसने, अद्वैत को लगा कि अभी थोड़ा हम लोग डीप एंड पे जाते हैं। तो जो चिल्लाई खुशी मुझ पे, ये आइस ब्रेकिंग सेशन था एक तरीके से। नहीं, पर जेन्युइनली आई फील लाइक एक सीन में हमेशा गिव एंड टेक होता है, एंड आई फेल्ट इमीडिएटली कंफर्टेबल क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है, तो इट फेल्ट लाइक अ सेफ स्पेस टू बी एबल टू एक्सप्लोर, मतलब नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। तो आई ऑलवेज फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एक्सप्लोरिंग। हाउ इज जुनैद एज अ co-star and in real life? I think he's just as giving in real life as he is on screen. As a person, I think वो काफ़ी patient है, काफ़ी calm है, very logical, respectful, and I think set पे वैसे ही है. I don't think there's a difference. सिर्फ शायद volume में difference है. But it was lovely having you guys. thank you so much.